आपको पता है कि लॉटरी से भी एमपी चुने जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। लेकिन ऐसा होता कब है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी सीट से दो कैंडिडेट्स को इक्वल वोट्स मिलते हैं तो ऐसे सिचुएशन में उस सीट से जीत किसकी होगी? अगर दो कैंडिडेट्स के बीच ड्रॉ हो जाता है तो किस नियम के तहत ये तय किया जाता है कि अगला एमपी वहां से कौन बनेगा? नहीं सोचा? कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप स्विच को सब्सक्राइब कर लें। तो हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो अब सवाल ये आता है कि अगर दो कैंडिडेट्स के बीच में ड्रॉ हुआ है तब क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन के लिए भी कानून बनाए गए हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का आर्टिकल 65 और 102 रिटर्निंग ऑफिसर को यह अधिकार देता है कि वो ये डिसाइड कर सकें कि अगर किसी सीट पर दो कैंडिडेट के बीच में ड्रॉ हुआ है तो वहां पर जीत किसकी होगी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है क्या। तो ये नियम दोनों हाउस राज्यसभा और लोकसभा में कैसे चुनाव होंगे, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ दोज हाउसेस, और इलेक्शन में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर करप्ट प्रैक्टिसेस का हिस्सा लेते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी है, इन सब के नियम जो है वो इसके अंतर्गत आता है। इसे सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 327 के तहत पेश किया था। अब वापस आते हैं वोट के ड्रॉ होने पर। तो ये जानने से पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जिम्मेदारी जो है उस एरिया के इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। किसी भी एरिया में अगर वोट ड्रॉ होता है तो उस एरिया के जो रिटर्निंग ऑफिसर होंगे वो ये तय करेंगे कि आगे लॉटरी कैसे की जानी है। ऐसे सिचुएशन में दोनों ही कैंडिडेट के नाम के चिट्स बनाए जाते हैं और फिर रिटर्निंग ऑफिसर उन चिट्स को उठाते हैं और जिसका भी नाम उसमें आ जाता है उसको एक एक्स्ट्रा वोट मिल जाता है और उस कैंडिडेट की जीत हो जाती है। ये सब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत होता है। लेकिन अगर दूसरे कैंडिडेट को इसमें कुछ झोल नजर आता है तो वो इसको लेकर कोर्ट भी जा सकते हैं। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि क्या कभी इंडिया में ऐसा हुआ है कि जब दो कैंडिडेट को बराबर वोट मिले हों। तो ऐसा हुआ है। 2018 में नॉर्थ ईस्ट के असम में पंचायत चुनाव में 6 ऐसी सीटें थी जिस पर ड्रॉ हो गया था, जिसके बाद लॉटरी के जरिए ये डिसाइड किया गया कि कौन उस सीट से जीतेगा। इसके अलावा 2017 में मथुरा वृंदावन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट मीरा अग्रवाल को इसी प्रोसीजर से जीत मिली थी। 2017 में ही मुंबई के BMC इलेक्शन में भी ऐसा एक मामला सामने आया था। उस समय भी लॉटरी की मदद ली गई थी ये तय करने के लिए कि उस सीट से कौन जीतेगा। तो देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। 2 चरणों के चुनाव भी हो गए हैं और अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं। इन सभी चरणों के नतीजे जो हैं वो 4 जून को आने वाले हैं। उसमें देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या उसमें ऐसा होता है। लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं ये अनुरोध करूंगी कि अभी जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां के जो भी वोटर हैं वो अपने घरों से बाहर निकलें और वोट देने जरूर जाएं। लोकसभा इलेक्शन लोकतंत्र का त्यौहार है, तो उस त्यौहार में आप सभी हिस्सा लें, क्योंकि आपका एक वोट ही ये डिसाइड करेगा कि भारत के आगे आने वाले 5 साल कैसे होंगे। तो आप सभी वोट देने जरूर जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।